ओए राधे, क्या हाल है भाई? और ठीक ठाक सब? अरे चलते हैं आज कांवड़ यात्रा निकालने। कांवड़ यात्रा में चलेंगे, खूब मजा आएगा। अरे अपने गांव से डीजे भी चल रहा है, चलते हैं। नहीं यार, अब मैं वो पुरानी भक्ति छोड़ चुका हूँ। अब मैं शास्त्र विरुद्ध भक्ति नहीं करता। चल अब ज्यादा नौटंकी मत कर। कहता है भक्ति छोड़ दी है, शास्त्र विरुद्ध भक्ति नहीं करता। अरे भगवान शंकर से भी बड़ा कोई ऊपर भगवान है क्या? भगवान शंकर देवों के देव महादेव हैं, सर्वशक्तिमान हैं, और तू कहता है कि भक्ति छोड़ दी? अरे तेरी मत मारी गई है क्या? चल छोड़, अब ये ड्रामेबाजी छोड़, चल रहे हैं कांवड़ यात्रा लेकर। भाई मैं ड्रामेबाजी नहीं कर रहा हूँ। जैसा कि तूने कहा कि भगवान शंकर से भी ऊपर कोई परमात्मा है, तो हाँ, भगवान शंकर से ऊपर, बहुत ऊपर एक परमात्मा है। ये देख, मुझे एक किताब मिली, ज्ञान गंगा। जब इस पुस्तक को मैंने पढ़ा तब मेरे होश उड़ गए, क्योंकि इसमें लिखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं। और इसमें मैंने ये भी पढ़ा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म और मृत्यु होती है। तो ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है? ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता और उनकी जन्म मृत्यु? लगता है तुझे किसी ने बहका दिया, भ्रमित कर दिया है तुझे। पूरा हिंदू समाज भगवान शंकर की भक्ति करता है, भगवान शिव पर जल चढ़ाता है, और तू कहता है कि इनकी जन्म मृत्यु होती है। कहाँ लिखा है इसका प्रमाण कि इनकी जन्म मृत्यु होती है? इस किताब को पढ़ने के बाद एक दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को सुना, जिसमें वह श्रीमद् देवी भागवत को खोलकर दिखा रहे थे, जिसमें लिखा था कि भगवान विष्णु अपनी माता की स्तुति करते हुए कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा शिव तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव जन्म तथा तिरोभाव मृत्यु होता है, हम नित्य नहीं है। देवी भागवत महापुराण का 3रा स्कंद था ये। और श्रीमद् भगवत गीता को भी उन्होंने खोलकर दिखाया, जिसमें यह लिखा था कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि भक्ति को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, उसको ना तो किसी प्रकार का सुख होता है, ना तो उसके कार्य सिद्ध होते हैं, और ना ही उसकी गति होती है। अब आप ही बताओ कि क्या शास्त्र विरुद्ध भक्ति करने से हमको लाभ होगा? जब हमारे शास्त्र मना कर रहे हैं तो हम ऐसी भक्ति करके क्या करेंगे? चलो आप ही की मान ले कि अगर हम कांवड़ यात्रा पे चलते हैं तो हमको ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा? केवल एक पुण्य, और पाप भी हमें उस रेसों में भोगने पड़ेंगे। जैसे पुण्य तो एक हुए और पाप करोड़ों हो गए। जैसे जितना पुण्य का फल मिलता है उतना पाप का भी फल मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज ने कबीर सागर में खोल कर दिखाया कि एक दिन में मनुष्य करोड़ों जीवों की हत्या कर देता है, और जो लोग कांवड़ यात्रा पे जाते हैं उनके पैरों के नीचे करोड़ों जीवों की हत्या होती है। अब आप खुद सोचो, जब हमें पुण्य का भोग भोगना पड़ेगा और पाप का भी भोग भोगना पड़ेगा, तो हम ऐसे पुण्य को करके क्या करेंगे? पुण्य तो छोटे और पाप बहुत ज्यादा, तो हम बहुत ज्यादा पाप को क्यों लूटें? इससे तो अच्छा है कि हम शास्त्र अनुकूल भक्ति करें, हम संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को सुने और फिर उसके आधार से हम भक्ति करें। भाई तू सही कह रहा है, जब पुण्य एक और पाप करोड़ों, तो क्या फायदा है? और भोग दोनों का भोगना पड़ेगा। तो तेरी बात बिल्कुल सही है। तो भाई आज से ही मैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को सुनना शुरू करता हूँ, और अब मैं कांवड़ यात्रा में नहीं जाऊंगा। भाई बहुत बहुत धन्यवाद तेरा, जो तूने मेरी आंख खोल दी। और अब मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। राम राम जी।